एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल ऑथेंटिक सरकाज़ में। तो आज का टॉपिक है हमारा इनोसेंट, टू बीइंग इनोसेंट। कि आप इनोसेंट हैं या नहीं हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिटरली यहाँ पे आपके लिए वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए बता देते हैं, येस आई एम एन इनोसेंट पर्सन, येस आई एम। ठीक है, सो आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए जाते हो? यू आर क्रिटिसाइज्ड अ लॉट। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टीजिंग मोकिंग होती है। यू आर क्रिटिसाइज्ड और मॉक्ड अ लॉट। सो बीइंग इनोसेंट डजंट मीन दैट यू डोंट नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, फॉर श्योर, राइट। इनोसेंट होने का मतलब ये नहीं है कि यार हमें तो वर्ल्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वी डोंट नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने आसपास के माहौल के बारे में नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट इज़ जस्ट दैट आई एम ऑब्जर्विंग यू डीपली, ठीक है, बट डोंट वांट कमेंट। ऑफकोर्स मैं साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, लेकिन मैं कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि मैं जजमेंटल नहीं बनना चाहती। इज़न्ट इट? अरे क्यों बने जजमेंटल किसी भी इंसान को लेके, क्यों बनना, राइट। सो माई लाइफ एंड माई चॉइस, मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है। वॉट यू वॉन्टेड टू डू? आई चूज़ टू बी एन इनोसेंट पर्सन, और मैं इनोसेंट हूँ एंड आई लव दैट फैक्टर ऑफ माइंड। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो इनोसेंट हैं उनको भी अब क्रिटिसाइज से, मतलब जैसे होता है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बट या मैं उन पर्सन्स के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। मीन टू से जो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा, एक तरीके से आप बोल सकते हो, लेज़ी हैं, जो कुछ एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहते। ज़रूरी नहीं है कि हर इनोसेंट पर्सन अपने अराउंड वर्ल्ड को देखे, राइट। बट या वो डीपली ऑब्जर्व करते हैं तो हर कोई जो चुप होता है वो इनोसेंट नहीं होता। हर कोई जिसकी शक्ल भोली भाली सी होती है वो इनोसेंट नहीं होता। ये चीज़ आप सबको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अगली बार से किसी के भी ऊपर कमेंट करने से पहले सोच लेना, क्योंकि मैंने ये बहुत देखा है कि लोगों को बोला जाता है, ओ माय गॉड यू आर सो इनोसेंट, व्हाई आर यू सो इनोसेंट इन दिस टैक्टिक वर्ल्ड। इतने इनोसेंट क्यों हो इस टैक्टिक वर्ल्ड में? मतलब इतना भोलापन किस काम का, ठीक है। तो भोलापन एक अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। एक अच्छा भोलापन मतलब लिटरली यू आर इनोसेंट, राइट, कि आप सच में इनोसेंट हो। और कुछ हैं जो इनोसेंट होने का करते हैं दिखावा, जो इनोसेंट होने का करते हैं दिखावा, बट एक्चुअल में वो क्या आपको डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं। और हम उन इनोसेंट होने वालों और क्या करने वाले हो, जल्दी बताओ, अरे फटाफट से, आपको धोखा देने वाले, राइट। तो इनोसेंट आपके लिए धोखा है, मतलब आप धोखे में आ रहे हो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, राइट। अगर किसी को इनोसेंट कर रहे हो मतलब आप धोखे में हो। मैं मानती हूँ कि हाँ, कुछ इंसान बहुत इनोसेंट होते हैं जो रियलिटी में होते हैं, राइट। बट आज के वर्ल्ड में बहुत रेयर टू रेयर पर्सन्स आपको मिलेंगे, फॉर श्योर। ओके, सो I don't want to play any tactics to others, but silently work on me with proficient methods, that's for sure, right। मतलब मेरे को नहीं खेलने गेम्स, नहीं खेलने, मुझे अपने बेनिफिट्स के लिए किसी को यूज़ नहीं करना। मुझे पता है मैं अपने लिए सफिशिएंट हूँ। हाँ, मैं लोगों की हेल्प मांगूंगी, बट मैं उनका यूज़ नहीं करूँगी। हेल्प मांगने में और यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, राइट। एंड आई नो जितने भी लोग ये देख रहे हैं वो सब इस बात को जानते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं खेलने टैक्टिक्स, मुझे नहीं खेलने ये डर्टी गेम्स, बट मेरे को साइलेंटली अपने ऊपर वर्क करना है। मुझे दुनिया को जताना नहीं है कि हाँ मैं इतनी समझदार हूँ, मुझे नहीं बताना मैं इतनी चतुर तेज तरार जो होते हैं ना, मैं हूँ, नहीं बताना मुझे दुनिया को। मेरे पेरेंट्स, मैं और जो मुझे क्लोजली जानते हैं उन सबको पता है मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। और अगर नहीं पता तो आगे जाके मैं उनको ये साबित करके रहूँगी। और जो भी इनोसेंट पर्सन देख रहे हैं, मतलब
हम इनोसेंट होने का दिखावा कर रहे हैं, हम इस दुनिया को धोखा दे रहे हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर इनोसेंट वर्ड को लोगों ने इतना क्रिटिसाइजिंग बना लिया है तो हम भी इसे अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं, राइट और नॉट। सो इफ़ माई वॉइस एंड वे ऑफ टॉक डिफाइन मी, अगर मेरी वॉइस, ठीक है, या फिर मेरे बात करने का तरीका मुझे जताने लगा या बताने लगा आपको, इट्स योर प्रॉब्लम दैट यू एनालाइजिंग मी अ लॉट। ऑफ कोर्स ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप मुझे इतना एनालाइज कर रहे हो कि आपको मैं इतनी ज़्यादा इनोसेंट लग रही हूँ। मतलब सीरियसली यू आर नॉट स्मार्ट इनफ। मतलब इस वर्ल्ड में आप कह रहे हो दैट आई एम एन इनोसेंट। हाउ यार, हाँ, बिकॉज आई स्पीक व्हेन देयर इज़ अ नीड, राइट। मैं फालतू की बातें नहीं करती, जहाँ मेरी नीड होगी बोलने की मैं बोलूँगी, वरना मैं चुप रहूँगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनोसेंट हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अपने काम से काम रखना चाहती हूँ। अदरवाइज जस्ट साइलेंटली गेट टू नो अबाउट वॉइस ऑफ अदर्स। बट मैं आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हूँ। इनोसेंट होने का मतलब ये नहीं कि वो कोई एक्सपीरियंस नहीं ले रहा, वो भी इंसानों से मिलता है, लेकिन वो जताता नहीं कि मैंने तुम्हारे बारे में ये ऑब्जर्व करा। वो लोगों को ये नहीं बताना चाहता कि हाँ मैं ऐसा हूँ, क्योंकि सिर्फ वो अपने अकेले में रहना चाहता है। आज के वर्ल्ड में अलोननेस जितना बोलता है उतना ग्रुप नहीं बोलता। और क्या जिस ग्रुप में आप हो, क्या आपका ग्रुप आपके लिए कुछ बोल सकता है? क्या आपका ग्रुप ऐसा ही है? कैसा? अरे रुको तो सही, सुन तो लो। क्या आपका ग्रुप ऐसा ही है जो आपके सामने भी सेम और आपके पीठ पीछे भी सेम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज के वर्ल्ड में ग्रुप, जिस दिन जिसका ईगो हर्ट होगा वो ग्रुप नहीं बना रहेगा, वो डायनामाइट बन जाएगा। एंड ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यारो, समझे? सो चलो आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ के साथ। गुड पीपल ऑलवेज सफरिंग मोर, दैट्स सो ट्रू। मतलब वर्ल्ड में इतना हमें इनोसेंट भोला भाला कह के मतलब ऐसा दिमाग ख़राब कर देते हैं ना कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। मतलब क्या करें हम, क्या करें बताओ ना, क्या करें हम? अब बता भी दो यार, क्यों ऐसा कर रहे हो? नहीं बताओगे क्या मेरे को? यस, बताना पड़ेगा। क्यों मेरे को इतना छेड़ते हो? यू आर सो इनोसेंट। अरे मेरे को मतलब ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं अपनी चालाकी, मैं अपनी क्लेवरनेस दुनिया को भर भर के दिखाऊंगी। नहीं, मैं डीपली तुम्हें भी ऑब्जर्व करती हूँ, मैं डीपली इस वर्ल्ड को भी ऑब्जर्व करती हूँ। ओके, तो समझ लो इस बात को। सो बट हाउ डिड यू नो अबाउट इट? मतलब आपको कैसे पता चला? नहीं, आपने मेरे दिमाग पढ़ा है, मेरा दिल पढ़ा है, या मेरी मतलब पूरी, जिसे बोलते हैं पूरे टैक्टिक्स। मतलब आप क्या वो हो, क्या होते हैं वो जो लोगों को ना, लोगों की मुझसे बातें निकलवा लेते हैं कि आपने मुझे कभी दवाई खिलाई थी क्या कोई सी, जिससे सच उगल देते हैं? नहीं खिलाई थी क्या? तो कैसे जानते हो भाई मेरे बारे में? इतना कुछ कैसे जानते हो मेरे बारे में? हाउ डिड यू नो अबाउट मी? डिड यू इनसाइड माई माइंड और हार्ट? इज़न्ट इट? नहीं है ना ऐसा, तो क्यों बोलते हो? सी यार, आई हेट कंपैरिजन्स। मुझे कंपैरिजन्स नहीं पसंद। आपके जैसा मैं, आपकी जैसी मैं नहीं बन सकती और मेरे जैसे आप नहीं बन सकते, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, राइट और नॉट? अरे भाई समझ लो इस बात को, कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। मतलब दो इंसान भगवान ने बनाए, ठीक है, दो इंसान, अब वो बिल्कुल सेम होंगे तो वो दो कैसे होंगे यार? सोचने वाली बात है ना। नहीं सोचते क्यों नहीं, इस बात को समझते क्यों नहीं हो? हाँ, मतलब अगर हमारी क्वालिटीज़ बिल्कुल सेम हो जाएंगी, हम दिखने में सेम हो जाएंगे, हमारा नेम सेम हो जाएगा, हम एक ही घर में आ जाएंगे, तो मतलब हम में डिफरेंस क्या रह गया? तो ये दुनिया कहाँ से बनी? यहाँ तो एक ही इंसान बनता चला जा रहा है, फौज बनती चली जा रही है। अब एक ही इंसान अगर रहेगा तो मतलब क्या होगा यार इस वर्ल्ड का? मैं तो ये सोच रही हूँ, मतलब लोग क्या करेंगे? क्या सोचने वाली बात है ना। हाँ सोचो फिर इस बात को। सो कैन यू टेक अ जोक? नहीं, आप मेरे मजाक को समझ पा रहे हो? कैन यू टेक अ जोक? अरे मैं इनोसेंट के ऊपर नहीं जोक मार रही, मैं आपकी मेंटलिटी के ऊपर जोक मार रही हूँ, समझे या नहीं? सो डिड यू हैव गुड डाइजेशन? गुड डाइजेशन है ना? नहीं है तो रखो गुड डाइजेशन, अपनी बातों को अपने अंदर रखने का। क्यों? बातें छुपाने से पेट में दर्द होती है क्या हैं? तो फिर मतलब ज़रूरी है पूरी दुनिया को बताना कि जितनी चालाक मैं हूँ ना, उतना इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है यार, ठीक है, अगर आप तेज़ तरार हो तो आपके आगे वाला भी सवा शेर हो सकता है,
समझे या नहीं? बट डिफरेंस इतना सा है कि आप ओपनली अपनी फीलिंग्स दिखा रहे हो, यू वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, लाइक आप अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को बहुत ओपनली बता रहे हो। बट मैं इतनी ओपननेस नहीं रखती, मुझे प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज आई एम एन इनोसेंट पर्सन, राइट और नॉट? सो good deeds always have a good things in my life. Good deeds always take good things in my life. Good deeds always come with good things in my life. You have to understand that. अगर मैं innocent हूँ, मैंने गुड डीड्स किए हैं, सो व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैंने अच्छे काम किया, मैंने किया, मुझे हेवन में जगह मिलेगी। और मैं ये नहीं कह रही कि आपको मिलेगी, आपको भी हेवन में ही मिलेगी। दोनों वहाँ आके लड़ेंगे, जल्दी आना, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं है यार, अभी बहुत कुछ कर रहे हैं लाइफ में अपनी, समझते क्यों नहीं हो बात को? सो चलो आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ गुड डीड्स के ऊपर। सुनाऊँ क्या? नहीं सुनाऊँ? चलो सुनाई देती हूँ। नहीं सुनाऊँ क्या? नहीं सुनाई देती हूँ ना, कोई बात नहीं ना, क्या यार, सुन लो ना थोड़ी सी। देखो, एक पर्सन होता है, ठीक है? आप कुछ भी ले लो, कुछ भी नाम ले लो, किसी को कुछ भी लेना है, कुछ वो ले लो, ठीक है? अपनी मन से अपने ही नाम ले लो, ठीक है? तो एक पर्सन था, वो क्या करता था, उसने अपनी लाइफ में सिर्फ गुड डीड्स किए। उसके पास कोई इंसान आया नहीं, वही, क्योंकि वर्ल्ड था हमारा तेज तरार वाला, तो वो इनोसेंट पर्सन कैसे समझ में आता उसे, या इनोसेंट पर्सन कैसे पसंद आता उसे? सोचने वाली बात है ना, नहीं आता पसंद। तो उसने गुड डीड्स की, अब उसका हेवन जाने का टाइम आ गया। तो गुड डीड्स करता गया, तो उसकी जो अकाउंट्स की बुक भी थी ना, जो उसने मेंटेन कर रखी थी, उसमें भी हर एक पन्ने पे गुड डीड्स, गुड डीड्स, गुड डीड्स, गुड डीड्स। वहाँ पे भाई गॉड जी ने भी कह दिया कि हमारे पास तो ऐसा रूम ही नहीं है जो गुड डीड्स के लिए हो, हमारे पास तो ऐसे पर्सन ही नहीं आए जो गुड डीड्स के हों, ठीक है? अगर आपने एक बेड डीड करा है तो आपको फर्स्ट फ्लोर मिल जाएगा, अगर आपने 2 बेड डीड्स करे हैं तो आपको सेकंड फ्लोर मिल जाएगा, अगर आपने 3 बेड डीड्स करे हैं तो आपको थर्ड फ्लोर मिल जाएगा। तो उन्होंने ऐसे बोला, ठीक है? उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें 3 घंटे का टाइम देता हूँ, तुम दोबारा से जाओ अर्थ पर और क्या करो, एक बेड डीड करके आओ, ठीक है? मैं तब तुम्हें अपार्टमेंट दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, ठीक है? मतलब फ्लोर दे दूंगा। तो ठीक है जी, वो गए नीचे, लेकिन वो मतलब इतने गुड डीड्स के मारे कि वो कुछ बुरे काम कर ही नहीं पाए। वो बुरा काम करने गए और उनसे अच्छा काम ही हो गया, लोगों ने उनको शाबाशी ही दे दी। 3 घंटे पूरे हुए, वो ऊपर पहुँचे वापस। तो फिर भाई गॉड ने बोला तुम्हारा तो इस दुनिया को उद्धार करने के लिए ही जन्म हुआ है, तुम सबका भला करते रहो। समझे मेरी बात को? तो गुड डीड्स कभी भी बुरे साबित नहीं होते। देखो ना, उस इंसान को अपनी आगे की इतनी अच्छी लाइफ मिल गई, सोचने वाली बात है। हम सिर्फ जो मतलब है ना जिनके पास लाइफ, वही पसंद नहीं करते, जिनसे जस्ट छीनने वाली होती है ना, उनसे पूछो। तो गुड डीड्स कभी भी बुरे साबित नहीं होते, फॉर श्योर, राइट? यू हैव टू नो अबाउट इट। आज के वर्ल्ड में सब ऐसे हैं, हैप्पीनेस और सिकनेस में कोई डिफरेंस ही नहीं जानता, ठीक है? हर किसी के लिए हैप्पीनेस जो एक्चुअल में सिकनेस है क्या है कि दूसरे के इंसान के पास नहीं है और मेरे पास भी नहीं है तो मैं खुश हूँ। अगर दूसरे के पास है और मेरे पास नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ। अगर मेरे पास है और दूसरे के पास नहीं है तो मैं खुश हूँ। तो ऐसी डीड्स जहाँ पर आप खुद को उठाना चाहते हो दूसरों को नीचे रखे, क्या आप बता सकते हो कि लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा? मैं किसी भी इंसान के लिए यहाँ पे बैड कमेंट्स नहीं कर रही हूँ। द थिंग इज़, एक इनोसेंट पर्सन पागल नहीं होता, क्यों उसको इतना क्रिटिसाइज़ करना कि यू आर एन इनोसेंट, ठीक है? तो फाइनली इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी, ठीक है? तो ये जो टॉपिक है, मेरी फ्रेंड मिस प्रगति शर्मा ने मेरे को ये टॉपिक सजेस्ट किया है, ठीक है? एंड आई होप यार कि मैं जैसा आप चाहते थे मेरे व्यूज़ वैसे ही प्रेजेंट हुए हों यहाँ पर, राइट? सो प्लीज़ बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो ओके, फाइनली इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी, ठीक है? सो इफ़ यू आर एन इनोसेंट पर्सन, सो बी हैप्पी यार, ये वर्ल्ड आपके लिए ही है और बस यहाँ पे आपको सर्वाइव करना है, यहाँ पे आपको सर्वाइव करना है। और सर्वाइव हर कोई करेगा, चाहे ऐसे करे या वैसे करे, बट हर कोई करेगा, राइट? सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।